मुंडहरित उसको कहते हैं जो लोग अपने दिमाग से कार्य नहीं करते। आम तौर पर दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं उसमें लगभग सभी विचार के गुलाम ही होते हैं जी। चाहे वो किसी परंपरा के हों चाहे किसी व्यक्ति के हों। स्वविवेक से सही सत्य का साक्षात्कार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोगों की संख्या समाज में हमेशा कम रही ही है। जी। ऐसे मुंडहरित लोगों को, जैसे हम लोग तो मुंडहरित कहते हैं जिनका मुंड हरण कर लिया गया हो, तुलसीदास जी ने उनको मूर्ख कहा था। मूर्ख हृदय न चेत ज्यों गुरु मिलहि विरंचि सम फूलई फलई न बेत यद्यपि जलद बरसै सुधा। जी। मूर्खों को आप कितना हो समझाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कह दिया कि मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता। कितना हूं आप समझाएं, समझाना बेकार है। पत्थर पर को मारनो चोखो तीर नसाए। ऐसे ही लोगों को महात्मा कबीरदास जी ने अंधा कहा है। कहीं समझावं जग भइल अंधा, कहीं समझावं जग भइल अंधा। एक दुई होता उन्हें समझवता, अरे सब ही भुलाने अपने पेटवा का धंधा। कहीं समझावं जग भइल अंधा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। अरे खेवनहार के फरी, खेवनहार के परी गईल फंदा। कहीं समझाऊं जग भइल अंधा, कहीं समझाऊं। वाह। बिना गुरु ज्ञान के, बिना गुरु ज्ञान के भटकी गई न बंदा। कहीं समझाऊं जग भइल अंधा। महात्मा कबीर ने ये बात जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। जी। अंधा कहते हैं जिनके पास विवेक दृष्टि नहीं होती, जिन्हें हम लोग मुंडहरित कहते हैं। आमतौर पर ऐसे ही लोग समाज में पैदा होते ही हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। अगर ऐसे मुंडहरित न रहे होते तो सुकरात को विष पान करके प्राण त्यागना नहीं पड़ता। सत्य का साक्षात्कार कराने की सजा इस मुंडहरित जमाने ने सुकरात को विषपान करके मरने पर मजबूर करके दिया। यही वो जमाना है। सुकरात से जब कहा गया था कि यहां से चले जाएं, उन्होंने कहा कि सुकरात का मर जाना सही है, लेकिन उस सत्य का जिसका उद्घाटन मैंने किया है उसका मर जाना सही नहीं है। तो वे तमाम लोग अंधे थे और उनके मर जाने के बाद आज आंसू बहाते हैं कि बड़ा गलत। गैलीलियो ने जब कह दिया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो बाइबिल वालों ने, ईसाइयों ने उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया। उस बेचारे को झूठ बोलने के लिए बाध्य किया जाने लगा। आज भी अगर सच बात आप कहते हैं तो ये जो मुंडहरित हैं, अंधे हैं, मूर्ख हैं, मानने को तैयार नहीं होते। इसके लिए दवा एक ही है, शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र तैयार रहे लेकिन शस्त्र भी तैयार रहे। दुर्जन शस्त्र से मानेगा और सज्जन शास्त्र से मानेगा, तभी समाज सुधर सकता है। बस।